Good morning, dear students. I am Umashankar Nimalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. So today we will discussing about topic routes of administration. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आप किस किस रूट से एक ड्रग को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आपके रूट्स होते हैं। आपके समझ लीजिए रूट्स मतलब रास्ते, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रास्ते के किस किस रूट से आप ये किस किस रास्ते से उस पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पेशेंट या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पे आप उस ड्रग को पहुंचा सकते हैं। तो इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया है आपके 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका इंटेरल रूट, दूसरा है आपका पेरेंटेरल रूट, तीसरा है आपका टॉपिकल रूट। तो ये आपके 3 रूट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, इंटेरल रूट, पेरेंटेरल रूट और आपका टॉपिकल रूट। तो आपके 3 रूट के थ्रू आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब ये तीनों रूट्स को और भी अलग अलग चीजों में कैटेगराइज किया गया, मतलब आपका इन तीनों रूट के अकॉर्डिंग इस चीज को और भी डिराइव किया गया है कि आपका ड्रग जो है किस किस रूट से, मतलब आप इंटेरल में क्या क्या, इंटेरल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, पेरेंटल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं और आपके टॉपिकल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। इन तीनों को अलग अलग चीजों में डिराइव किया गया है। तो हम फर्स्टली बात करते हैं आपका इंटेरल रूट का। तो इंटेरल रूट की बात करेंगे तो इंटेरल रूट में आपका जो फर्स्ट होता है आपका होता है ओरल रूट। अब ओरल रूट की बात कर रहे हैं तो एक आपका ओरल रूट हो गया, दूसरा होता है आपका सबलिंगुअल रूट, तीसरा आपका रेक्टल रूट। ये आपके 3 रूट होते हैं इंटेरियर के पार्ट होते हैं, क्योंकि हमको इनसाइड दी बॉडी इसको इंट्रोड्यूस करना है या एडमिनिस्टर करना है। तो हम एक ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं, दूसरा आपका सबक्यूटेनियस आपका जो सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं और आपका रेक्टल रूट से दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल आपका ओरल रूट का, तो अगर हम ओरल रूट को देखेंगे तो ओरल रूट आपका थ्रू माउथ होगा। ठीक है, थ्रू माउथ होता है। इसके लिए आपके 2 डोजेस फॉर्म होते हैं, एक आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा होता है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो ये 2 रूट्स के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर हम ओरल रूट की मतलब ओरल रूट की बात करें तो हम थ्रू माउथ करते हैं। आपका सॉलिड और जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आपका 2 फॉर्म हो जाते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म और आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म। मतलब हम सॉलिड पार्ट भी दे सकते हैं, आपका लिक्विड पार्ट्स को भी दे सकते हैं। तो अगर हम सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस के फॉर्म की बात करेंगे तो आप सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में जानते हैं कि आपके जो टैबलेट्स हैं वो आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं और जो आपके सिरप्स हैं ये आपका एक सिंपल एग्जांपल है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करेंगे तो आपका सिंपल एग्जांपल हो गया सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म का। तो ये आपका थ्रू माउथ होता है। अब अगर हम आपके जो मोस्ट ड्रग होते हैं आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं तो उसको हम सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे आपके टैबलेट है, आपके कैप्सूल्स है, ये सब आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में। वैसे आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में तो आपके सिरप, आपके लिंटर्स, ये सब आपके जो बहुत सारी चीजें हैं, सिरप्स, आपके जो सिरप्स होते हैं, आपके जो कुछ वाटर्स होते हैं, जैसे आपके वाटर पर वो कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट वाटर्स होते हैं सिरप से रिलेटेड, जैसे आपके कुछ और भी चीजें होती है, जैसे आपके टिंचर्स होते हैं, टिंचर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। टोलो बाल्सम आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है, वो भी एज अ लिक्विड फॉर्म होता है। तो सिरप में भी आपका अलग अलग टाइप का होता है, मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी होता है आपका। अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करेंगे तो लिक्विड में आपके सिरप्स कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये दोनों चीजें होती है। तो अब अगर हम बात करेंगे ओरल डोजेस फॉर्म की, तो ओरल डोजेस फॉर्म में आपके एडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आपका इजी होता है, इजी टू
या इजी मतलब कन्वीनियंस होता है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओरल रूट आप किसी को ओरली दे रहे हैं तो आप इजीली उसको दे सकते हैं, इसमें आप इजीली दे सकते हैं, इसमें आपकी कोई मतलब आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। अगर इसमें हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या होता है, जो आप इरिटेंट ड्रग है उसको आप नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग है उसको आप इस चीज को नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट को अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है उस कंडीशन में उसको आप ये ड्रग नहीं दे सकते। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उसको आप ये ड्रग नहीं दे सकते। जिनको वोमिटिंग और नोजिया रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको आप ये ड्रग नहीं दे सकते। तो ये आपके कैटेगरीज होते हैं। अगर हम ओरल रूट की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टैबलेट्स और मोस्ट ऑफ द सिरप्स आप यूज कर सकते हैं। तो टैबलेट्स में आप एग्जांपल देख सकते हैं, पैरासीटामोल का टैबलेट जो होते हैं आप दे सकते हैं। सिरप में भी आपके पैरासीटामोल के आपके सिरप्स आते हैं और आपके टॉनिक भी आते हैं, बहुत सारे टॉनिक्स भी आते हैं जिसको आप सिरप के फॉर्म में ओरली दे सकते हैं। ये आपके ओरल रूट हो गए। देन हम बात करते हैं सबलिंगुअल रूट या सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये हमारा ओरल रूट ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हम ड्रग को जब देते हैं तो उसको अंडर दी टंग देते हैं, अंडर दी टंग, जीभ के नीचे रख के दिया जाता है। और ये आपका इसका एडवांटेज इसलिए आपका सबलिंगुअल जो रूट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, onset of action very rapid in case of heart problem। for example आपका ड्रग होता है नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना, नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है फॉर एंजाइना। तो ये आपके ड्रग है जो आपका इसका रैपिड ऑन एक्शन जो आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है क्योंकि इसको क्या किया जाता है अंडर दी टंग दिया जाता है क्योंकि टंग के नीचे का जो पोर्शन होता है वो हाईली वस्कुलर एरिया होता है, हाईली वस्कुलर एरिया मतलब यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत रैपिडली होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए जो आपका सबलिंगुअल रूट होता है वो बहुत रैपिड एक्शन शो करता है। तो इसको जो मोस्टली जो आपके हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड ड्रग है जैसे एंजाइना के लिए आपका नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है और भी आपके ड्रग्स हैं। उसके बाद आपका थर्ड है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट भी आपका इंटरनल रूट में आता है। रेक्टल रूट में आपका इंटरनल रूट का पार्ट है, इसको आप रेक्टम के थ्रू देते हैं, थ्रू रेक्टम। तो एडवांटेज क्या होता है कि आप जो वोमिटिंग है या अनकॉन्शियस पेशेंट है जो नॉसिया वोमिटिंग का प्रॉब्लम है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको आप इस रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ड्रग दे सकते हैं। और नोजिया एंड वोमिटिंग रिलेटेड पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट उनको आप ये ड्रग दे सकते हैं। अब इसका अगर डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप ये जो ड्रग है आपका जो आपका रेक्टम पार्ट है उसमें आपका इंफ्लेमेशन कॉज कर सकता है। तो ये आपका एडवांटेज हो जाता है, ये डिसएडवांटेज आपका
कि आप जब इस ड्रग को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपके इन्फ्लेमेशन ऑन रेक्टम, जब आपका रेक्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और आपका इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो आपका साई फील करता है, मतलब ये आपका डिस्कम्फर्ट जो रूट होता है, डिस्कम्फर्ट रूट बोलेंगे तो इसमें हमको अच्छा नहीं लगता है, मतलब नॉट प्रॉपर, मतलब डिस्कम्फर्ट बोलेंगे, अच्छे से आपको फील नहीं आता है, क्योंकि आपको इसको रेक्टल रूट से देना है, तो अनर प्लेनर से देना है, तो इस तरह से आपको इसमें अच्छे से फील नहीं आता है। ठीक है, मतलब एक शर्म वाली बात हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप रेक्टल रूट को प्रीफर, डिसएडवांटेज वो आपका डिसएडवांटेज आता है रेक्टल रूट का। तो ये आपका हो गया इंटेरर रूट। अब हम बात करते हैं पैरेंटल रूट की। तो पैरेंटल रूट का सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट में भी आपका अलग अलग डिफाइन किया गया है। पैरेंटल रूट में पहला है आपका इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में आप अलग अलग देखेंगे, जैसे आपका इंट्रावेनस, इंट्रा मस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा पेरिटोनियल, और आपका इंट्रा थीकल, या इसको हम इंट्रा थीकल, या इसको हम इंट्रा स्पाइनल भी बोलते हैं। और आपका इंट्रा मेडुलरी, इंटरमेडुलरी के बाद आपका आ जाता है आपका एपिड्यूरल, ठीक है। तो आपका ये सब कैटेगरीज हैं जो आपका इंजेक्शन के थ्रू, ये सब इंजेक्शन के थ्रू आपको दिया जा सकता है। तो ये आपका, उसके बाद आपका इंट्रा स्पाइनल, इंटरथीकल हो गया, इंटरमेडुलरी हो गया, आपका एपिड्यूरल भी हो गया। तो ये सब आपके अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स हो सकते हैं। तो इस सब कैटेगरी के थ्रू भी हमको जो ड्रग है एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रावेनस, ये आपको डायरेक्टली वेन में दिया जाता है, डायरेक्टली इनटू दी वेन। उसके बाद आपका इंट्रा मस्कुलर, ये आपका जो मसल्स होते हैं, जो ग्लूटियल मसल्स होते हैं, जैसे आपके बुटॉक्स में होते हैं दोनों साइड में, ग्लूटियल मसल्स में दिया जाता है। उसके बाद आपका सबक्यूटेनियस, आपका क्यूटेनियस जो आपका लेयर होता है उसमें दिया जाता है। इंट्रा पेरिटोनियल, आपका पेरिटोनियल कैविटी होती है, जो स्टमक में पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। आपका इंट्राथीकल या इंट्रा स्पाइनल, ये आपके डायरेक्ट आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस में दिया जाता है। इंट्रामेडुलरी आपका जो बोन में जो स्पेस होता है उसमें दिया जाता है आपका। उसके बाद आपका जो बोन मतलब आपका जो वर्टिब्रल कॉलम वाला जो स्पेस होता है उसमें दिया जाता है आपका एपिड्यूरल। उसके बाद आपका एक और कंडीशन होता है जिसमें आप उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका इंट्रा आर्टेरियल, जो आपके डिजायर्ड आर्टरीज होते हैं उसमें आप उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आपका इंट्रा आर्टेरियल, जो आपका डिजायर जो आर्टरी होती है, डिजायर आर्टरी होती है उसमें आप उस ड्रग को दे सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग इंजेक्शन रूट हो गए जिसके थ्रू आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके रूट्स हो गए जिसके थ्रू आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आपका लास्ट जो है वो है आपका इंट्रा आर्टिकुलर। इस आपका जो इंट्रा आर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसको आप क्या करेंगे, इसका आप ये आपका जॉइंट में होता है,
तो जॉइंट्स में जो ड्रग दिया जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे जब हम इसके पूरे डिटेल को पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपका इसका बी पार्ट होता है, पैरेंटल रूट्स का बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका जो इंट्राडर्मल या डर्मल रूट्स, ठीक है। तो इंट्राडर्मल भी आपका क्या हो गया, पार्ट हो गया किसका, पैरेंटल का, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हैं, स्किन में तो अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका इसको क्या हो जाएगा, ये आपके डायरेक्ट ब्लड में इंसर्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं या इसको हम ट्रांसडर्मल भी बोलते हैं। तो ये आपका ट्रांसडर्मल हो गया। उसके बाद सी जो पार्ट होता है, ये होता है आपका इनहेलेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका इनहेलेशनल, जो इनहेलेशंस होते हैं, आपके इनहेलर जो होते हैं वो आपके पार्ट हो जाते हैं पैरेंटल रूट्स के। तो इनका डिटेल हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका लास्ट जो रूट होता है वो है आपका टॉपिकल रूट। आपका जो लास्ट रूट है वो है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट तो जो लास्ट रूट है वो है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में देखेंगे कि टॉपिकली मतलब आपके स्किन में अप्लाई होता है, तो आप उसको स्किन के थ्रू भी बोल सकते हैं, थ्रू स्किन। थ्रू स्किन की बात करेंगे तो आपका जितने भी आपके लोशंस हैं, आपके जो लिनीमेंट्स हैं, वो आप अप्लाई करते हैं टॉपिकल रूट के थ्रू ऑन दी स्किन, मतलब थ्रू स्किन आप अप्लाई करेंगे। जैसे कुछ भी आपके लोशंस हैं, आपके जो पेन किलर जो आपके ट्यूब्स आते हैं, वो सबको आप कहाँ अप्लाई करेंगे, आप टॉपिकल रूट से। जैसे आपका डाइक्लोफिनाक का जेल आता है फॉर पेन रिमूवर, मतलब आपके पेन को रिमूव करने के लिए जो आपका डाइक्लोफिनाक का जेल आता है उसको आप डायरेक्टली स्किन में अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉपिकल रूट बोलते हैं। तो ये आपका अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है आपका। तो टॉपिकल को भी हम कुछ कुछ चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप टॉपिकल में भी कुछ कुछ चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी आपको क्या रहता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप थ्रू स्किन होता है, आपकी बहुत सारी होती है, इसमें हम देखेंगे आपका। तो टॉपिकल में भी आपके अलग अलग कैटेगरीज रखे गए हैं, जैसे आपके कंजक्टिवाइटल, नेजल एंड ऑडिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपका जब आपका आई का कोई प्रॉब्लम हो गया, आपका नेजल रूट से कोई प्रॉब्लम हो गया, या आपके ऑडिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसको हम कैटेगरी में रखते हैं कौन सा, टॉपिकल रूट। उसके बाद आपका दूसरा है वजाइनल एंड यूरेथ्रल, ये दोनों भी आपका कैटेगरी आता है टॉपिकल रूट। तो इसमें भी आपके अलग अलग जो आपके ड्रॉप्स होते हैं वो सब यूज होते हैं। इसमें भी आपके जो बहुत सारे आपके ड्रग्स होते हैं जो आपको कंजक्टिवाइटिस, नेजल और ऑडिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं, जैसे आपके ड्रॉप्स। तो आपका वेजाइनल और यूरेथ्रा के लिए भी आपके पास आपके ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो इस कैटेगरी को हम रखते हैं टॉपिकल रूट्स में। तो ये आपके हो गए रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें फिर हम सबका डिटेल में देखते जाएंगे कि आपके क्या क्या ये सब होते हैं। थैंक यू।